अल्लाह के नाम से जो बड़ा ही मेहरबान और रहम करने वाला है। ऐ ओढ़ लपेट कर सोने वाले, रात को नमाज में खड़े रहा करो, मगर कम आधी रात या उससे कुछ कम कर लो या उससे कुछ अधिक बढ़ा दो, और कुरान को भली भांति ठहर ठहर कर पढ़ो। हम तुम पर एक भारी कलाम यानी वाणी अवतरित करने वाले हैं। वास्तव में रात का उठना मन यानी नफ्स पर काबू पाने के लिए बहुत प्रभावकारी और कुरान ठीक पढ़ने के लिए अधिक अनुकूल है। दिन के समयों में तो तुम्हारे लिए बहुत व्यस्तताएं हैं। अपने रब के नाम का जिक्र किया करो और सबसे कटकर उसी के हो रहो। वो पूर्व और पश्चिम का रब है, उसके सिवा कोई इलाह यानी ईश्वर नहीं। अतः उसी को अपना वकील बना लो, और जो बातें लोग बना रहे हैं उन पर धैर्य से काम लो और सज्जनता के साथ उनसे अलग हो जाओ। इन जुठलाने वाले खुशहाल लोगों से निपटने का काम तुम मुझ पर छोड़ दो और उन्हें तनिक देर इसी हालत पर रहने दो। हमारे पास उनके लिए भारी बेड़ियां हैं और भड़कती हुई आग और गले में फंसने वाला खाना और दर्दनाक अजाब। ये उस दिन होगा जब जमीन और पहाड़ कांप उठेंगे और पहाड़ों की दशा ऐसी हो जाएगी जैसे रेत के ढेर हैं जो बिखरे जा रहे हैं। तुम लोगों के पास हमने उसी प्रकार एक रसूल तुम पर गवाह बनाकर भेजा है, जिस प्रकार हमने फिरौन की ओर एक रसूल भेजा था। फिर देख लो, जब फिरौन ने उस रसूल की बात न मानी तो हमने उसको बड़ी सख्ती के साथ पकड़ लिया। अगर तुम मानने से इनकार करोगे तो उस दिन से कैसे बच जाओगे जो बच्चों को बूढ़ा कर देगा और जिसकी सख्ती से आसमान फटा जा रहा होगा। अल्लाह का वादा तो पूरा होकर ही रहना है। ये एक नसीहत है, अब जिसका जी चाहे अपने रब की ओर जाने का मार्ग ग्रहण कर ले। ए नबी, तुम्हारा रब जानता है कि तुम कभी 2/3 रात के लगभग और कभी आधी रात और कभी 1/3 रात इबादत में खड़े रहते हो, और तुम्हारे साथियों में से भी एक गिरोह ये कार्य करता है। अल्लाह ही रात और दिन का हिसाब रखता है। उसे मालूम है कि तुम लोग समयों की ठीक गणना नहीं कर सकते, अतः उसने तुम पर दया की। अब जितना आसानी से पढ़ सको कुरान पढ़ा करो। उसे मालूम है कि तुम में से कुछ बीमार होंगे, कुछ दूसरे लोग अल्लाह के अनुग्रह यानी रोजी की खोज में यात्रा करते हैं, और कुछ और लोग अल्लाह के मार्ग में युद्ध करते हैं। अतः जितना कुरान आसानी से पढ़ा जा सके पढ़ लिया करो। नमाज कायम करो, ज़कात दो और अल्लाह को अच्छा कर्ज देते रहो। जो कुछ भलाई तुम अपने लिए आगे भेजोगे उसे अल्लाह के यहाँ मौजूद पाओगे। वही ज्यादा अच्छा है और उसका बदला बहुत बड़ा है। अल्लाह से क्षमा याचना करते रहो, निस्संदेह अल्लाह बड़ा क्षमाशील और दयावान है।